अब की मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका किसका विकास हुआ? आज गरीब परेशान है और सबसे बड़ा बीज का ठेला नहीं लग पा रहा, रिक्शा नहीं चल पा रहा, मेरे पास किराया नहीं, मैं पैदल चलती हूँ। कहाँ विकास हो गया? पहले ये सरकार ने पार्क बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया, गरीबों का गहना बिक गया, गरीबों का खेत बिक गया मकान के लालच में। मैं दुर्गा चौबे बोल रही हूँ। अब की मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्या हमारी पार्टियां सारी मंजूर करेंगी? तो हमको जवाब चाहिए। और महंगाई के कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका किसका विकास हुआ? बिना कुछ लिए आपने मेरे पिताजी के समान है, भाई के समान है, मैं सम्मान करती हूँ। एडमिट जी का स्वागत देख के मुझे सारी पार्टियां ने किया, बड़ी खुशी मिली। मुझे वही विचार, वही याद आई गांधी जी का। गांधी जी 5 मिनट को 5 मीटर कपड़े को क्यों फाड़ा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पहनेंगे, मक्खियाँ नहीं भिनकाएंगे। आज गरीब परेशान है और सबसे बड़ा बीज का भिखारी भीख मांग के जी लेता है। अमीर कहता मैं तो कुछ नहीं खाए। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों से कि आप कुछ खाते नहीं हो तो कौन से खेती आपका है? आपका खेती गरीबों के घर में है। योजनाएं बनाओ, उसमें जुझाओ और हम खाएं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप खेती बोते हैं, उसको याद करिए कि कौन से खेती आपने बोया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, समूह गांव में इतने पैसे कमाए, जेटली जो के रंगे हाथ ने सोनिया जी ने पकड़ा, पैसा के लेते देते, कौन नहीं खाता है? फिर गरीबों की बात आती है। कहाँ गरीब? ठेला नहीं लग पा रहा, रिक्शा नहीं चल पा रहा, मेरे पास किराया नहीं, मैं पैदल चलती हूँ। कहाँ विकास हो गया? सड़क चौड़ा हुई, गाड़ियाँ कंपनियाँ बिकवाने के लिए पहले व्यवस्था हुआ पार्क में घूमने के लिए, तो पार्क बनी। सुनिए, आंकड़ा बता रही हूँ। पहले ये सरकार ने पार्क बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया, परिवार नियोजन गांधी जी ने बनवाया, इंदिरा गांधी ने बनवाया, मैं उद्घाटन में गई थी। संजय गांधी, हम सच बोला तो गोली मार दो। कहाँ के इंसाफ है? मैं पूछती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। 20 आना किलो, मैं बनारस से चली लोकनाथ पांडे की बेटी हूँ। रामायण की बातें करते हैं, हमारे पिताजी ने रामायण गाते थे और हम भी भगवान को। लेकिन अम्मा, ये सरकार कह रही है कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हमें मकान दे देना। 25,000 हमारे जमा है, दौड़ा दौड़ा टांगे टूट गई, पैसा नहीं है तो मकान नहीं मिल रहा। कहाँ की रहने वाली है? बनारस की पैदाइशी है। अब अभी कहाँ रह रही? अभी हम लखनऊ में रह रही हूँ। आपको मकान नहीं मिल रहा? नहीं मिला। कह रहे घूस मांग रहे लोग। 4 लाख दीजिए तो आपको मकान मिले। 4 लाख में मकान दे रहे हैं? हाँ, अब माफ भी है। 25,000 का ब्याज जोड़ लीजिए तो गरीबों का गहना बिक गया, गरीबों का खेत बिक गया मकान के लालच में कि बेच के लिए। अभी हम खुद बेचे जाए, हम बेचेंगे, एक टुकड़ा है तो मकान लेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये है, मैं सरकार के संबंध उनको सम्मान कर रही हूँ और मैं किसी की विरोध नहीं कर रही हूँ। ये है कि खुद जिए, अपने भी जिए, हाँ दूसरों को भी जीने दें। इसी के साथ जय भारत। तो अम्मा ने काफ़ी अच्छी बात कही कि महंगाई, बेरोजगारी और जो सबसे निचला जो तबका है, जो गरीब तबका है, कहीं ना कहीं अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद भी वो तबका परेशान है, हताश है, क्योंकि उसकी संपूर्ण समस्याओं का निदान जो है अब तक नहीं हो पाया है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता चुनता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के देता है। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके
वर्तमान प्रधानमंत्री तक उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं सभी सरकारें अब तक पूर्णतः रूप से उसको टच नहीं कर पाई है। सरकार वादे तो करती है कि गरीबों के लिए विकास के तमाम काम किए गए हैं, लाभार्थी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन वो लाभार्थी योजनाएं कितने लोगों को लाभ दे रही है, इसका आकलन अब तक सरकार शायद नहीं कर पाई है। इसलिए लोगों का दर्द जो है वो कैमरे के माध्यम से हमने आपके सामने पहुंचाया। अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और मैं हूं विवेक शाही अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ।